बहुत बहुत हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई कि आज इतना बड़ा एक हमारे जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का मेला लगा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपनियां, ये देखिए सारी कंपनियां यहाँ पर आई हुई है और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पे नंबर करके झुग्गी बस्ती में रह रहे युवाओं को हम लोग रोजगार यहाँ से देंगे सीधा। लेकिन दिल्ली में जो करीब 250-300 झुग्गियों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने केवल इन लोगों के साथ एक केवल राजनीतिक संबंध बनाया, उसमें क्या कुछ नहीं। अगर आप जाके देखा, हम लोग अभी बीच में हमारा अक्सर क्या होता है, जो हमें पार्टी के द्वारा जिन जिन भी बस्तियों में हमें जाने का मौका मिलता है, वहाँ आप देखिए अर्जुन जी, वहाँ का जीवन बिल्कुल नर्क में है। वहाँ सीवर लाइन का पानी झुग्गियों के अंदर गया हुआ है ना। उनको जो बेसिक सुविधाएं नहीं है, बिजली के बिल उनसे आप बताइए 800-800, 900, 1000 के बिजली के बिल उनके हैं, पानी तो उनके है ही नहीं। तो वो भी तो इस दिल्ली के नागरिक हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज एक ये रोजगार मिला। देखिए, वो तो इनका एक राजनीतिक जुमला है, चुनाव नज़दीक है, 5 साल में, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैनल पे उन्होंने स्वीकारा कि मैं नहीं कर पाया हूँ और अगले 5 साल और मुझे दीजिए, मैं उन कामों को करूँगा। तो लेकिन जनता को विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जो रोज़ नई स्टेटमेंट चेंज हो रही है ना। मेन पिछले 10 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य किए उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे हूँ। वो कभी रोहिंग्या लेके चल रहे हैं, कभी अलग अलग विषयों को लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में डेवलपमेंट कितना किया, कितने हाईवे उन्होंने बनाए, कितने स्कूल उन्होंने बनाए, कितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए, कितने अस्पताल उन्होंने बनाए। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो पिछले 8-10 साल में बढ़ा, उसके ऊपर वो नहीं बोलेंगे। वो केवल उलझाने वाली बात आपस में, ठीक है। तो वो पिछले जब से ऑलरेडी मतलब ये चीज़ें जब से जेल से बाहर आए हैं, तो वो बौखलाहट उनके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों यहाँ पर युवा जो हैं वो रोजगार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें से 1700 लोगों को आज ही के दिन जो है यहाँ पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। अहम बात यह है कि इसके इनसाइट्स में अगर जाएं तो ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं, बल्कि जो बताया गया कि पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी का एक अभियान था कि झुग्गी बस्ती में विस्तारक निकाले गए थे और उन्होंने वहां जाकर के जो समस्याएं देखी, उसके बाद ये पूरा पिछले लगभग 8 से 10 महीनों की मेहनत के बाद आज ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री विनोद बछेती इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कहने को आज एक ये कार्यक्रम लाइमलाइट में है, लेकिन जो हमें इनसाइट्स इसके बताए गए कि ये कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पिछले कितने महीनों से इस कार्यक्रम को लेकर के जो मेहनत चल रही थी, क्योंकि आप भी जो है लगातार इसमें एक्टिव थे। तो थोड़ा सा बताइए क्या इसकी रूपरेखा रही, कितना इसको समय लग गया ये आज इस रोजगार मेले के लिए? देखिए, दिल्ली में अपनी करीबन 250 से लेकर 300 झुग्गी बस्तियां हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हमारा जो झुग्गी बस्ती प्रकोष्ठ है, समय समय से मतलब सालों से वो जो भी उनकी समस्या होती है, उनकी समस्याओं का समाधान पार्टी करती है। चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो, चाहे उनकी जो भी इशू हो, उन विषयों पे हमेशा पार्टी काम करती है। और ये बहुत बहुत हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई कि आज इतना बड़ा एक हमारे जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो युवा हैं उनके लिए रोजगार का मेला लगा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपनियां, ये देखिए सारी कंपनियां यहाँ पर आई हुई है और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पे नंबर करके झुग्गी बस्ती में रह रहे युवाओं को हम लोग रोजगार यहाँ से देंगे सीधा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए जिस तरह पूरे देश में आजकल जो चल रहा है, रोजगार का हो, देश डेवलपमेंट का हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हर चीज़ में। लेकिन दिल्ली में जो करीब 250-300 झुग्गियों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने केवल इन लोगों के साथ एक केवल राजनीतिक संबंध बनाया, उसमें क्या कुछ नहीं। अगर आप जाके देखा, हम लोग अभी बीच में हमारा अक्सर क्या होता है, जो हमें पार्टी के द्वारा जिन जिन भी बस्तियों में हमें जाने का मौका मिलता है, वहाँ आप देखिए अर्जुन जी, वहाँ का जीवन बिल्कुल नर्क में है। वहाँ सीवर लाइन का पानी झुग्गियों के अंदर गया हुआ है ना। उनको जो बेसिक सुविधाएं नहीं है, बिजली के बिल उनसे आप बताइए 800-800, 900, 1000 के बिजली के बिल उनके हैं, पानी तो उनके है ही नहीं। तो वो भी तो इस दिल्ली के नागरिक हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज एक ये रोजगार मिला। वैसी पार्टी उनके लिए जो भी सुविधाएं, आज देखिए पिछले 4 साल से मोदी जी उन सभी परिवारों को जो सूखा राशन हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, जहां भी पार्टी के द्वारा जो सहयोग हो रहा है, क्योंकि वो इस दिल्ली का हिस्सा है, पार्टी हर तरह से उनके साथ में हमारी खड़ी।
जी उसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे अभी देखा जा रहा है कि 46 कंपनियां यहाँ पर आई हैं, 1700 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जो संख्या यहाँ पर पहुंचे लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। और जो 1700 लोग सेलेक्ट होंगे और बाकी जो लोग रह जाएंगे, क्या उनके लिए भी कोई आगे योजना है कि बाद में उनको भी जो है वो रोजगार का अवसर, क्योंकि हर कोई यहाँ एक उम्मीद लेकर के आया है, वो उम्मीद उसकी ना टूटे, उसके लिए क्या यहाँ पर प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि स्वाभाविक है आज तो केवल जो हम लोग 1700 लोग और जो बहुत लिमिटेड कंपनियां आज हैं, इसके प्रोसेस ऑलरेडी हमारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो दिल्ली प्रदेश की टीम है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग इस तरह का एक बड़ा इस तरह का और आयोजन हम लोग करते रहेंगे। पार्टी के निर्णय लिया कि एक आयोजन करते रहेंगे और जो भी साथी, चाहे झुग्गी बस्ती के साथ साथ में दिल्ली में और भी युवा हैं, जहाँ जहाँ तक उनकी जितनी मदद होगी हम लोग उनकी मदद करेंगे। जी उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया कि आप अगर यहाँ से जिसका नहीं होता तो पीएम इंटर्नशिप अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, कौशल विकास को लेकर के योजनाएं हैं, तो ऐसी तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे स्किल इंडिया हो गया, बहुत सारी जो हमारे पास योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की करीबन योजना, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना कि भाई जैसे उज्ज्वला योजना है, आज उज्ज्वला योजना दिल्ली में करीबन पूरे देश में करीबन हमने पार्टी ने और सरकार के माध्यम से 11 करोड़ परिवारों में हमने उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर है, सुनिधि योजना है, ऐसी जो मतलब जो हमारा शौचालय बनाने के लिए जो फंडिंग है, तो उन योजनाओं को इन युवाओं को और जो आज के इस आयोजन में आए हुए जो भी लोग हैं उनको बताना कि आप इन योजनाओं को भी आप लाभ उठा सकते हैं। उसका मेन वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। जी योजनाओं की जब बात चल रही है तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव आने वाला और केजरीवाल ने एक पिटारा सा खोल दिया योजनाओं का, संजीवनी योजना लाएंगे, ऑटो वालों के लिए वो कह रहे हैं आपको इतना पैसा दिया जाएगा, महिलाओं के लिए कह रहे हैं आपका भाई केजरीवाल आपको 2100 रुपया देगा, तो ऐसे लग रहा है एक पिटारा सा खोल दिया उन्होंने चुनाव से पहले। देखिए वो तो इनका एक राजनीतिक जुमला है, चुनाव नज़दीक है, 5 साल में पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, और ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने एक चैनल पे उन्होंने स्वीकारा कि मैं नहीं कर पाया हूँ और अगले 5 साल और मुझे दीजिए, मैं उन कामों को करूँगा। तो लेकिन जनता को विश्वास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाहे हमारा घोषणा पत्र हो, हमारा उसमें जो कहते हैं हम लोग वो करते हैं, है ना, उन मुद्दों पर हम लोग हमेशा लेकर के हम लोग काम करते हैं। पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने एजेंडे में कोई चीज़ रखी है तो वो उसको पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी ये तो है नहीं कि एक स्टेट में है, आज पूरे देश में जिस तरह से पार्टी का जनाधार बन रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पार्टी का जो भी हमारा जो घोषणा पत्र हम लोग लिखते हैं वो पार्टी हमेशा पूरा करती है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, अभी लगातार कई बार जो है अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना गया है कि इस बार भी कम से कम 70 में से 60 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने जा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, आप ऐसे अर्जुन जी, अरविंद केजरीवाल की जो रोज नई स्टेटमेंट चेंज हो रही है ना, मेन पिछले 10 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य किए उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे हूँ। वो कभी रोहिंग्या लेके चल रहे हैं, कभी अलग अलग विषयों को लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में डेवलपमेंट कितना किया, कितने हाईवे उन्होंने बनाए, कितने स्कूल उन्होंने बनाए, कितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए, कितने अस्पताल उन्होंने बनाए। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल जो पिछले 8-10 साल में बढ़ा उसके ऊपर वो नहीं बोलेंगे, वो केवल उलझाने वाली बात आपस में, ठीक है। तो वो पिछले जब से ऑलरेडी मतलब ये चीज़ें जब से जेल से बाहर आए हैं तो वो बौखलाहट उनके हैं। और जिस तरह दिल्ली की जनता ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत मजबूती से हम लोग हैं, हम लोग 52 पार हम लोग आ रहे हैं, 52 सीटें। जिस तरह का जो चीज़ें नीचे सर्वे हमारी पार्टी का सर्वे है, कुछ चैनल का भी सर्वे है, तो 52 से ज़्यादा पार्टी की सीटें आ रही हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी को, जो आज रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया। और इससे पहले कितनी तैयारी थी, क्योंकि आज तो ये लाइमलाइट में दिख रहा है कार्यक्रम, इससे पहले पार्टी ने कितनी तैयारी की थी इस कार्यक्रम को लेकर, उस पर भी रोशनी डाली। और साथ ही साथ जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल एक हर दिन जो है एक नई योजना के बारे में जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं सरकार बनाओगे तो आप सबको लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में भी अपनी जो है अपना विषय जो है हमारे साथ रखा। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।